बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। जियोग्राफी क्लास 7 में चैप्टर नंबर 3 जो कि भाई है एग्रीकल्चर का। अब इस एग्रीकल्चर में आज के दिन हम जो टॉपिक करेंगे वो होगा इस वीडियो में 3.1 यानी व्हाट इज़ एग्रीकल्चर के। यही हम सिंपल हर एक वीडियो में एक टॉपिक को 100% हम उससे कवर करेंगे और इस तरह से कवर करेंगे कि हमें उसके शॉर्ट क्वेश्चंस का, फिल इन द ब्लैंक्स का और एमसीक्यूज़ का मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मुकम्मल ग्रिप हो जाए। टेक्स्ट बुक पे ये पेज नंबर 47 है जहाँ पे ये टॉपिक है व्हाट इज़ एग्रीकल्चर का। अब हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर का जो बेसिक मीनिंग है, यानी आप इसे कहें कि प्राइमरी इसका पर्पज़ है वो क्या हो गया, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स है, यानी फसलों का पैदा करना, फसलों की एक कंप्लीट प्रोसेस करना और फार्मिंग द कैटल, यानी दो हैं। नंबर एक यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स है और कैटल फार्मिंग है नंबर 2, यानी दो काम हैं टोटल। इसे हम कहेंगे एग्रीकल्चर या हस्बेंड्री। नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग। अच्छा देखें, जैसे यहाँ पे हमें इसी वर्ड से इसका मीनिंग क्लियर हो जाता है, या क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग, यानी मिली जुली क्रॉपिंग किसे कहेंगे या इंटरक्रॉपिंग क्या कहेंगे। सम टाइम ऐसे होता है कि एक क्रॉप को जब एक फार्मर ग्रो कर रहा होता है तो उसके साथ कुछ और क्रॉप्स भी होती हैं जिनको वो साथ में कल्टीवेट कर रहा होता है। जब वो एक या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को कल्टीवेट करता है एक ही टाइम पे, एक ही जैसे जैसे शुगर केन है उसके साथ कोई और क्रॉप कर ली जाती है, दोनों के दरमियान में टाइम का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो क्या है सोइंग, सोइंग मतलब होता है किसी चीज़ की बुआई करना, बीजना, ये वर्ब है। मोर देन 2 क्रॉप्स, असल बात ये है कि जब हम मोर देन 2 क्रॉप्स करेंगे तो इंटरक्रॉपिंग होगी और मिक्स क्रॉपिंग होगी। द सेम टाइम इज इंटरक्रॉपिंग और अ मिक्स क्रॉपिंग। क्वेश्चन में आए व्हाट इज मिक्स क्रॉपिंग तो आप मिक्स क्रॉपिंग यूज कर लें, क्वेश्चन में आए व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग तो आप इंटरक्रॉपिंग यूज कर लें। नंबर 3 पे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द नेम ऑफ 5 रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बेसिकली ऐसा मटेरियल होता है जो जिसे आप फिनिश मटेरियल नहीं कह सकते, जहां से किसी चीज़ का बनना स्टार्ट होता है। लाइक आप कहें कि जैसे हम ये कह सकते हैं कि एक जो शुगर कैन है वो एक रॉ मटेरियल है, किसका, शुगर का, यानी वहां से हमें क्या पैदा होगा, वहां से हमें चीनी पैदा होती है। ऑब्टेन फ्रॉम द फार्मिंग के वो 5 रॉ मटेरियल हमने यहाँ पे लिखने हैं, बहुत इजी हैं। नंबर 1 पे देखें पाम ऑयल है, ये कुकिंग ऑयल के लिए रॉ मटेरियल होता है। इसी तरह से वीट है, ये गंदम, ये फ्लोर यानी आटे के लिए रॉ मटेरियल है। नंबर 3 पे कॉटन है, देखें ये मेकिंग क्लॉथ्स का रॉ मटेरियल है। मेज जो है, मकई, ये फूड पर्पसेस के लिए और डिफरेंट जो मतलब फूड आइटम्स हैं उनके लिए रॉ मटेरियल है। वुड जो है ये फर्नीचर के लिए रॉ मटेरियल हो गया। नेक्स्ट नंबर 5 पे डिफाइन एरेबल फार्मिंग। एरेबल फार्मिंग मीन कल्टीवेशन क्रॉप्स यानी फसलों से रिलेटेड, और पेस्ट्रोल फार्मिंग मीन्स रेजिंग ऑफ एनिमल, यानी आप फार्मिंग करें, आप जानवरों को पालें, आप एनिमल्स को ग्रो करें और फूड पर्पस के लिए और अदर रिसोर्सेज के लिए। अदर रिसोर्सेज में क्या आएंगे, देखें उनसे वेट कैरी किया जा सकता है, उनसे ट्रैवलिंग में हेल्प ली जा सकती है, उनसे डिफरेंट टाइप के जो जो वर्क हैं वो कराए जा सकते हैं। तो पेस्ट्रोल फार्मिंग हो गया। नंबर 6 पे शॉर्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, बट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग बेसिकली ग्रो क्रॉप्स होता है मेनली देयर ओन, जाती इस्तेमाल के लिए। अगर फैमिली के यूज के लिए इस्तेमाल की जा रही है तो इसे सबसिस्टेंस फार्मिंग हम कहेंगे। व्हाट इज कमर्शियल फार्मिंग। अच्छा ये दोनों इसी के अपोजिट है, अब ये एक दूसरे के अपोजिट आ गए। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को, क्रॉप को रेज कर लेना या एनिमल को, यानी ग्रो द क्रॉप कर लेना या एनिमल रेजिंग कर लेना कमर्शियल सेल पर्पस के लिए, तो उसे हम कहेंगे कि ये कमर्शियल फार्मिंग है। सबसिस्टेंस फार्मिंग ज़ाती इस्तेमाल के लिए है और कमर्शियल फार्मिंग सेल पर्पस के लिए, मतलब इसे हम मार्केट लेवल पे भी बात कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। डेफिनेटली क्वेश्चंस के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव जो पार्ट होता है उसके अंदर। अच्छा, इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने इसका जो आंसर है वो सबसे लास्ट में एक स्लाइड बनाई है जिस पे फिल इन द ब्लैंक के आंसर है। अब मैं चाहूँगा कि एक तो आप टेक्स्ट की रीडिंग कर लें, दूसरा ये जो हमने अभी शॉर्ट क्वेश्चंस डील किए आप उनको देख लें। उसके बाद एक बार आप खुद से हेल्प करके देखें, खुद से कोशिश करके देखें कि आंसर आपका क्या आता है। देन अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो आप एंड पे जाके स्लाइड को देख सकते हैं। इसी तरह से एक और पोर्शन हमें क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव सेशन में आता है एमसीक्यूज का, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कि हमारे पास 2, 3 या 4 यानी मोर देन 2 और मोर देन 3 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं जिनमें से हमें उनका आंसर करेक्ट आंसर करना होता है। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने सेम वही क्राइटेरिया रखा है कि स्लाइड के लास्ट में यानी इस वीडियो के एंड पे आपको एक स्लाइड सेपरेटली मिलेगी जिससे आपको हेल्प मिलेगी। आप अपने तौर पे पहले ट्राई कीजिएगा, फिर वहाँ से चेक कीजिएगा। ये जो 3 और पार्ट हैं ये बैक से मल्टीपल चॉइस के, ये टोटल व्हाट इज एन एग्रीकल्चर में ये 6 टोटल मैंने यहाँ पे 6 पोर्शन इसके बनाए हैं जो आप अपना चेक कीजिएगा। लास्ट में ट्रू फॉल्स का एक ऑप्शन हमने रखी है कि मे बी कि ऐसे भी हो सकता है कि ट्रू फॉल्स का जो क्वेश्चन है टाइप आ जाए, तो यहाँ पे हम उनका जैसे एग्रीकल्चर इंक्लूड बोथ ग्रोइंग क्रॉप और रेजिंग एनिमल, ये बात ठीक है। अगर सिंपल यहाँ तक होता तो ये फॉल्स होता, अगर ये नहीं होता और ये होता तो फॉल्स है। बेसिकली एग्रीकल्चर इंक्लूड करती है बोथ ग्रोइंग क्रॉप्स और बोथ रेजिंग एनिमल्स। इसी तरह से हमने ये नेक्स्ट ये 5 हमने जैसे सबसिस्टेंस फार्मिंग इज इंटेंट टू प्रोड्यूस फूड फॉर सेल, नहीं ये तो कमर्शियल का है ना, यहाँ पे तो ये कमर्शियल आएगा, सो ये रॉन्ग है। अब कमर्शियल फार्मिंग इज डन फॉर द फार्मर्स, नहीं ये तो सबसिस्टेंस फार्मिंग है, सो ये रॉन्ग है। सो इस तरह से आपने इसे चेक करना है। और लास्ट में ये देखें फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर मैंने एक स्लाइड पे ये आपके सामने रखे, मल्टीपल चॉइस के मैंने आपके सामने रखे हैं, और ट्रू फॉल्स तो हमने कर ही लिया था। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।